हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट और सब्जेक्ट कोड है BECC 105। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे ब्लॉक नंबर 2 के बारे में। तो ब्लॉक नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 तक की वीडियोज मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग वीडियोस को टॉपिक वाइज ही कवर कर रहे हो। अब हम शुरुआत करने वाले हैं ब्लॉक नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम क्या है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इनकी कंप्लीट ब्लॉक 2 में हम बात करेंगे प्रोडक्शन के बारे में और उस पे आने वाली कॉस्ट के बारे में, है ना। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज कर रहे हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं ब्लॉक नंबर 2 प्रोडक्शन को। तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा प्रोडक्शन को और प्रोडक्शन फंक्शन को। तो हम सब जानते हैं कि प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, किसी भी गुड में किसी भी रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड करके, ठीक है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो कंज्यूमर्स की लाइफ को इजी कर सके और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, है ना। जैसे कि प्रोड्यूसर का मेन काम क्या होता है, वो अलग अलग फंक्शंस को यूज करते हैं, अलग अलग इनपुट्स को यूज करते हैं और वहां से कुछ आउटपुट या फिर एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं जो कंज्यूमर के लिए वैल्यूएबल होता है। और इसी को हम एक चीज और बोल सकते हैं क्या, कि जो प्रोड्यूसर है वो वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन का मतलब सबको समझ में आ गया कि भाई जहां पे हम रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। अब एक चीज और समझते हैं, तो बात करें प्रोडक्शन की। अब प्रोडक्शन की तो बात हमने समझ ली। अब प्रोडक्शन में कुछ फैक्टर्स भी, कुछ इनपुट्स भी डालने पड़ते हैं एक प्रोड्यूसर को। अब वो इनपुट्स मेनली 4 कैटेगरी में होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड यानी कि जब एक प्रोड्यूसर किसी भी चीज की प्रोडक्शन के बारे में सोचता है उसे लैंड चाहिए होती है ना। भाई कहीं पे मान लो, जैसे मान लो मैं ही एक क्रिएटर हूं, मैं वीडियो शूट कर रहा हूं आपके लिए, तो क्या मेरे को कोई जगह नहीं चाहिए शूट करने के लिए? बिल्कुल चाहिए, है ना। यानी कि एक प्लेस है जहां पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जहां पे ट्राइपॉड रखे हुए हैं, कैमरे रखे हुए हैं, फिर बाकी चीजें जो भी इक्विपमेंट मुझे चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए होता है किसी भी प्रोड्यूसर को। तो लैंड चाहिए, ठीक है। इसके बाद लेबर चाहिए, यानी कि कोई ना कोई पर्सन चाहिए जो उसके लिए काम कर सके। क्योंकि हम यहाँ पे बात करें बिजनेस की, एक प्रोडक्शन यूनिट की, और वहां पे बहुत से लेबर्स, बहुत से एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है जो या तो वेजेस के लिए काम करते हैं या सैलरीज के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो लैंड, लेबर, फिर क्या था कैपिटल। अब एक प्रोड्यूसर जब किसी भी बिजनेस को या फिर किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को चालू करना शुरू करेगा, उसे पैसा तो चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। भाई वो लैंड खरीदेगा, लेबर को सैलरीज देगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, ठीक है। तो इन सब काम को क्या लगता है? पैसा लगता है। और पैसा वो क्या होता है? कैपिटल। यानी कैपिटल वो अमाउंट है जो इनिशियली एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन यूनिट के अंदर इन्वेस्ट करता है या फिर अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है। फिर क्या आता है? एंटरप्रेन्योरशिप। ये वो माइंड होता है जिसके जरिए एक पर्सन बिजनेस करता है और बदले में क्या ले आता है? प्रॉफिट ले आता है। अब देखते हैं हर फैक्टर प्रोडक्शन के लिए कौन सी फैक्टर पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। लैंड के बदले क्या जाएगा? रेंट। लेबर के बदले क्या जाएगा? वेजेस। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, अगर वो मार्केट से लिया है तो। और इसके अलावा क्या जाएगा? एंटरप्रेन्योरशिप बदले प्रॉफिट। तो ये 4 फैक्टर ऑफ पेमेंट जाती है अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेके, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोडक्शन का बेसिक सा फंक्शन। अब समझते हैं इस लेसन नंबर 5 यानी कि यूनिट नंबर 5 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। और हाँ, फिर बोल रहा हूँ भाई, ये वीडियोस जो है वो इग्नू के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि मैं DU के लिए ऑलरेडी ये सीरीज कंप्लीट करवा चुका हूँ और कुछ चीजें डिफरेंट है DU के इस सीरीज में और इग्नू के इस सीरीज में, और मैं कंप्लीट बना रहा हूं इग्नू के सीरीज के अकॉर्डिंग। और जो बच्चे इस सीरीज को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब कर देना, उसका लिंक मैं डाल चुका हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ताकि उस चैनल के भी क्या हो जाए, सब्सक्राइबर थोड़े से ग्रो हो जाए। और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जो आपके दोस्त हों और इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास क्या हो, सिमिलर सब्जेक्ट हो, सेम सब्जेक्ट को, ठीक है। अब चालू करते हैं इस चैप्टर को। तो यूनिट नंबर 5 था क्या? प्रोडक्शन फंक्शन विद 1 and more वेरिएबल इनपुट्स। तो मैं आपको प्रोडक्शन के बारे में समझा चुका हूं कि प्रोडक्शन किस तरीके से की जाती है। अब समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, कि कौन कौन सी चीजें पढ़ने का हमें यहाँ पे मौका मिलेगा। अब एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या
आता है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। हमें प्रोडक्शन फंक्शन समझना होगा और इसके प्रकार समझने होंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये मैं डिस्कस कर लूंगा आज के टॉपिक में ही। दूसरा पॉइंट क्या आता है, मैथमेटिकली कॉम्प्रीहेंड वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी। हमें मैथमेटिकली इक्वेशंस के जरिए जो डिफरेंट प्रोडक्शन थ्योरी है उसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। इन जो पहले से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ सेमेस्टर फर्स्ट के इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये वाला सब्जेक्ट। तीसरा पॉइंट क्या आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ होमोजेनियस एंड होमोथेटिक फंक्शंस अलोंग विद देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमें ये दो तरह के फंक्शंस भी समझने पड़ेंगे, ठीक है, की प्रॉपर्टीज के साथ। ये बनेगा हमारा तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। फोर्थ क्या है, एनालाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें प्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप समझने होंगे, चाहे वो लीनियर हो, लियोन्टिफ हो, कोब डगलस हो एंड सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन हो। तो ये सब हमें डिस्कस करने वाले तरह के प्रोडक्शन फंक्शन। और फिफ्थ और आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस यूनिट का वो क्या है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस ऑन द प्रोडक्शन फंक्शन और एन आइसो पॉइंट। हमें समझना पड़ेगा कि टेक्निकल प्रोग्रेस के जरिए कैसे प्रोडक्शन फंक्शन पे इस चीज़ का फर्क पड़ता है और आइसोक्वेंट कर्व क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे 5 मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो हमें यहाँ पे समझना होगा, इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर देखना होगा। ठीक है, अब चालू करते हैं इंट्रोडक्शन को। तो इंट्रोडक्शन समझते हैं। प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स मींस क्रिएशन और एडिशन ऑफ वैल्यू। मैंने ये बात करी थी कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि या तो हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर हम कंज्यूमर की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है, मींस क्रिएशन, या तो हम कुछ क्रिएट करें या फिर वैल्यू ऐड करें, एडिशन ऑफ वैल्यू, ठीक, किसी भी गुड्स के केस में। इन प्रोडक्शन प्रोसेस इकोनॉमिक रिसोर्सेज और इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। जब भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेज को हमें यूज करना पड़ता है और इनपुट्स को हमें यूज करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल की फॉर्म में, लेबर की फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में, लैंड की फॉर्म में, एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में। आपको बताया था ना मैंने भी कि 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा आर कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट। और इन सबको मिला के हम एक आउटपुट बनाने की कोशिश करते हैं। फर्म यूजेस वेरियस इनपुट्स एंड फैक्टर्स। जो फर्म है वो बहुत से इनपुट्स भी यूज करती है, बहुत से फैक्टर्स भी यूज करती है। कंबाइंस देम विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी, और इसे कंबाइन करती है जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और हम ये भी समझेंगे कि अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है तो कैसे कंपनीज को, कैसे फर्म्स को नुकसान होता है, और वही अगर टेक्नोलॉजी एडवांस है तो कैसे उन्हें बेनिफिट होता है। ट्रांसफॉर्म देम इनटू अ कमोडिटी सुटेबल फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, यानी कि हम इन सारे रिसोर्सेज को, इन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करके एक ऐसा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं जो दम रखता है किस चीज का, सेटिस्फाई करने का, ह्यूमन वांट्स को, यानी कि ह्यूमन की इच्छा को सेटिस्फाई कर सकता है। हम अपने आसपास बहुत सी चीजें ऐसी यूज करते हैं जो किसी ना किसी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर रखी है, चाहे वो मेरा मोबाइल फोन हो, मेरी वॉच हो, ट्राइपॉड हो, ठीक है, माइक हो, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक सी बात प्रोडक्शन के बारे में। अब हम चलते हैं इस वीडियो के पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ, जिसका नाम क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आपको बता देता हूं, प्रोडक्शन फंक्शन का सिंपल मतलब क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन बोलते हैं हम इसे। ठीक है, किसके बीच में, डिफरेंट रिसोर्सेज के बीच में, यानी कि डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में और आउटपुट के बीच में। ठीक है, जैसे यहीं पे देखो, प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप। ये एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन फिजिकल इनपुट और फैक्टर्स, जहां पे फिजिकल इनपुट्स लगाए जाते हैं और फैक्टर्स लगाए जाते हैं, एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ फर्म। इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप। ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट्स ऑफ आउटपुट, जहां पे मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो कि गिवन अमाउंट है किसका, इनपुट का और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, गिवन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी भी क्या है, कांस्टेंट मानी जाएगी, गिवन होगी हमारे पास। इट एक्सप्रेसेस फ्लो ऑफ इनपुट्स। ये एक्सप्रेस करता है कि कैसे इनपुट फ्लो करते हैं इन फ्लो ऑफ आउटपुट, ताकि एक आउटपुट को जनरेट यहाँ पे किया जा सके इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो ये बनता है हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन। तो ये बनी हमारी सिंपल सी इक्वेशन।
ठीक है, जहाँ पे Q हमारे पास क्या है, क्वांटिटी, F क्या है, फंक्शन, और ये ABCD क्या है, हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज, इनपुट्स जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन। अब यहीं पे समझो, वेयर Q स्टैंड्स फॉर द मैक्सिमम क्वांटिटी। Q क्या है, वो मैक्सिमम क्वांटिटी जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज को, डिफरेंट इनपुट्स को यूज करके, ऑफ आउटपुट विच कैन बी प्रोड्यूस बाय द, लिखा भी हुआ है, इनपुट्स रिप्रेजेंट बाय ABCD एटसेट्रा। अब समझते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के दो टाइप को। प्रोडक्शन फंक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ये वो टाइम पीरियड होता है जहां पे प्रोड्यूसर ये सोचता है कि मैं अपने किसी एक कॉस्ट को फिक्स रखूंगा और दूसरे में चेंज करके अपने आउटपुट को चेंज करने के, अगर आउटपुट इंक्रीज करना है तो उस कॉस्ट को इंक्रीज कर दूंगा, उस फैक्टर को इंक्रीज कर दूंगा तो आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आउटपुट डिक्रीज करना है तो मैं उस फैक्टर को डिक्रीज कर दूंगा। ठीक है, इसका मतलब शॉर्ट रन टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जहां पे एक इनपुट तो हमारा क्या रहेगा, कम से कम फिक्स रहेगा, और बाकी सब क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। यानी कि जहां पे प्रोड्यूसर एक चीज को फिक्स करके, अभी मान लो कि दो तरह की कॉस्ट होती है बिजनेस के अंदर, आपको समझाता हूं इस चीज को मैं अच्छे से। दो तरह की कॉस्ट होती है, इसको हम बोलते हैं टीसी। क्या बोलते हैं, टीसी। टीसी यानी कि टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में दो ऐड होती हैं, एक तो टीएफसी। टीएफसी का मतलब क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एक क्या होता है, टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, जो फिक्स रहेगी, जिसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। मतलब अगर एक फर्म कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही तब भी उसे सेम वो पैसा खर्च करना पड़ेगा, अगर एक यूनिट प्रोड्यूस करी तब भी वो सेम फिक्स कॉस्ट आएगी, दो करिए तब भी सेम, 50 करिए जब भी सेम, 100 करिए जब भी सेम। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं एक, मान लो मैं एक हॉल में पढ़ा रहा हूँ जिस हॉल में 50 बच्चे बैठने की कैपेसिटी है, तो अगर मैं एक भी बच्चे को ना पढ़ाऊं तब भी मेरा रेंट सेम जाएगा, जो मेरा मंथली आता है 10,000 मान लो, 15,000 मान लो, ठीक है। और अगर मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ जब भी सेम जाएगा, मैं अगर 20 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एक बैच में जब भी सेम जाएगा मेरा रेंट, और अगर मैं 50 बच्चे को पढ़ा रहा हूँ जब भी मेरा रेंट क्या जाएगा, सेम ही जाएगा। इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि यानी कि ये कॉस्ट जो बढ़ती रहती है अगर ज़्यादा नंबर ऑफ इनपुट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर के बनाने की बात करूं, अब मार्कर की तरफ चलते हैं। अच्छा, पहले सेंटर वाले केस पे आते हैं। अब सेंटर वाले केस में क्या हो गया, रेंट एक फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, लेकिन जैसे बच्चे आएंगे मेरे पास, ज़्यादा बच्चे आएंगे तो मुझे क्या असाइनमेंट्स देने पड़ेंगे, सबको नोट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जो मेरे इनकी कॉस्ट है, असाइनमेंट की कॉस्ट, नोट्स, जो भी नोट्स में सेल करता हूँ, नोट्स में देता हूँ उन्हें, उसकी कॉस्ट, या फिर एडिशनल जो भी कॉस्ट आएगी, ठीक है, मेंटेनेंस की कॉस्ट, वो सब जो है मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। अगर मैं इस मार्कर के केस में आपको समझाऊं तो इस मार्कर में बहुत से रॉ मटेरियल यूज हुए हैं, ठीक है, प्लास्टिक यूज हुआ होगा, मशीनरी यूज होगी, इंक यूज होगी, रिफिल यूज होगी। तो हम सिंपल भाई मशीनरी का जो कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट है। क्यों, क्योंकि मशीनरी से अगर आप एक मार्कर भी नहीं प्रोड्यूस करें तब भी आप उस मशीनरी को लेके आए, वो खर्चा हो चुका है मशीनरी के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक मार्कर बनाओ, 100 बनाओ, 200 बनाओ, 500 बनाओ, 1000 बनाओ, तब भी क्या रहेगी, आपकी कॉस्ट क्या रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी। ठीक है, कौन सी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। लेकिन जैसे मैं मार्कर की प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा, क्या प्लास्टिक ज़्यादा खर्च नहीं होगा, रिफिल ज़्यादा चाहिए, इंक ज़्यादा चाहिए, तो इन सब की कॉस्ट बढ़ेगी जैसे जैसे हम आउटपुट के लेवल को बढ़ाएंगे। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कुछ कॉस्ट शॉर्ट रन में फिक्स रहते हैं और कुछ कॉस्ट वेरिएबल रहते हैं, और प्रोड्यूसर शॉर्ट रन में ये सोच रखता है कि मैं अगर अपने आउटपुट को बढ़ाना चाहता हूं तो मैं सिर्फ अपने वेरिएबल, जो भी वेरिएबल कॉस्ट है या फिर जो वेरिएबल फैक्टर है, फैक्टर की बात करेंगे, मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात नहीं कर रही, कॉस्ट की बात हम आगे करेंगे, वेरिएबल फैक्टर उसमें चेंज करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा, और अगर प्रोडक्शन कम करनी है तो उसको कम करके अपनी प्रोडक्शन को कम करूंगा, क्योंकि ये तो मेरा फिक्स रहने वाला है। और इसलिए आपको एक लॉजिक वाली बात बताता हूँ, ज़्यादातर प्रोड्यूसर ज़्यादा पता है आउटपुट क्यों प्रोड्यूस करते हैं, ताकि उनका फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाए, डिवाइड होता चला जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज करो कि मेरा रेंट जो है वो 20,000 है, 20,000 रुपये रेंट है मेरे होल का, ठीक है, और मैं आपको कोई बच्चे नहीं पढ़ा रहा, इसका मतलब मैं 20,000 अपनी जेब से भर रहा हूँ। अगर मैं एक बच्चा पढ़ा रहा हूँ, मान लेते हैं उसकी फीस 2,000 पर मंथ है, 2,000 पर मंथ फीस है उसकी, ठीक है, तो अभी मुझे 18,000 अपनी जेब से भरने पड़ रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं
100 बच्चे पढ़ाने चालू कर दूं तो मतलब एक तरह से मैं एक बच्चे के लिए 20,000 रुपये रेंट भर रहा हूँ। और अगर मैं 100 बच्चे पढ़ाना चालू कर दूं तो 100 बच्चे पढ़ाऊंगा तो यानी कि पर बच्चे पे मेरा सिर्फ 200 रुपये रेंट पे जाएगा, यानी कि जो मेरे पास फीस आएगी उसमें से 200 रुपये रेंट में जाएगा हर बच्चे के हिसाब से, और बाकी पैसा मेरी जेब में आएगा। यानी कि बाकी अदर कॉस्ट को हटा दें, वेरिएबल कॉस्ट को, तो बाकी सारा कॉस्ट क्या है, बाकी सारा क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। यहीं पर अगर मैं 100 की जगह 500 बच्चे पढ़ाऊँ तो 2 जीरो कट गई, 5 कटे 40 रुपये, यानी कि 40 रुपये सिर्फ रेंटल कॉस्ट आएगी एक बच्चे के ऊपर। इसलिए ज़्यादातर बिजनेस अपने प्रोडक्शन को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आउटपुट का लेवल प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही कम उनकी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी, है ना। और वेरिएबल कॉस्ट तो मिनिमम होती है, क्योंकि मोटा खर्चा बिजनेस का फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर होता है, रेंट, ठीक है, लैंड, मशीनरी वगैरह, इन चीज़ों पे, इक्विपमेंट वगैरह पे, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट तो नॉमिनल से होते हैं, वो प्रोड्यूसर देख लेता है, लेकिन मेन खर्चा होता है ये। अगर ये ही कम हो जाएगा, और ये कब कम होगा, जब आउटपुट का एक लेवल, मतलब आउटपुट का लेवल ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा। तो बाकी यहाँ पे समझते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन क्या हुआ, इट इज अ टेक्निकल रिलेशन, ये एक ऐसा टेक्निकल रिलेशन है, रिलेशनशिप है बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट जो है वो आउटपुट का प्रोड्यूस किया जाएगा, एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन केप्ट कांस्टेंट, जहाँ पे हम कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे अमंग ऑल वेरिएबल फैक्टर, और दूसरे को क्या मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे। जैसे देखो Q इक्वल्स टू एफ एल के, एल के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, एक तरह से कैपिटल है एक के, जो हमने कांस्टेंट कर दी है, और एल क्या है, लेबर, यानी कि जहाँ पे प्रोड्यूसर अपने लेबर्स को बढ़ा के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है, और लेबर्स को कम करके अपने प्रोडक्शन को, अपने आउटपुट लेवल को कम करने की कोशिश करता है, यानी कि लेबर में चेंज प्रोडक्शन या फिर आउटपुट के लेवल में चेंज लेके आती है। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। इसके नुकसान क्या होते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, टोटल प्रोडक्ट, टीपी बोलते हैं हम इसे, टोटल प्रोडक्ट। कि टोटल प्रोडक्ट मतलब क्या है कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है एक बिजनेस के अंदर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जैसे मान चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि भाई 100 लेबर हैं, हर एक लेबर 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो कितने प्रोडक्ट यहाँ पे टोटल बनेंगे, 1 लाख क्वांटिटी, है ना, 3 जीरो ये 2 जीरो ये। उम्मीद है सिंपल कैलकुलेशन तो आप लोग को आती ही होगी। 1 लाख क्वांटिटी जो है यहाँ पे क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। फिर क्या होता है एवरेज प्रोडक्ट की, भाई एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया, तो भाई 100 लेबर थी, टोटल प्रोडक्शन हुआ 1 लाख, तो एक लेबर 1000 प्रोडक्ट बना रही है, जो मैंने ऊपर ही बताया था कि एवरेज प्रोडक्ट कितना बनेगा, 1000, कि पर लेबर कितना काम हो रहा है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा रही है, कितना आउटपुट का लेवल है। तो ये रहा उसका फॉर्मूला, एपी का क्वांटिटी अपॉन में लेबर, ठीक है। और इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कैपिटल है केस में, क्वांटिटी अपॉन में कैपिटल, कि एक पर यूनिट आउटपुट पे कितनी कैपिटल जो है यहाँ पे लग रही है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अगर मैं एडिशनल लेबर यूज कर रहा हूं तो उस एडिशनल लेबर की वजह से कितनी एडिशनल क्वांटिटी और ज्यादा आउटपुट की प्रोड्यूस की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जब 100 लेबर थे तो 1 लाख क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, जब मैं 101वीं लेबर यूज करूंगा, यानी कि जब मैं एक लेबर को और इंक्रीज कर रहा हूं तो एडिशनल कितना आउटपुट और जनरेट हो रहा है। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि भाई सेम अगर एक लेबर 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो पहले 100 लेबर 1 लाख क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, और अब 101 प्रोड्यूस करेंगे 1,01,000 क्वांटिटी, है ना, 1,01,000 क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, नया नंबर। और जरूरी नहीं है, चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो अगला लेबर आए वो उतना ही एफिशिएंट हो सकता है वो कम प्रोडक्शन करे, 1000 की जगह वो सिर्फ 800 कर पाए, 900 कर पाए, और ये हो भी सकता है कि वो बाकी ज्यादा एफिशिएंट हो तो वो 1000 की जगह 1500 क्वांटिटी और प्रोड्यूस करके दे, तो वो चेंज हो सकता है। पर मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मतलब क्या होता है मार्जिनल प्रोडक्ट का, एमपी का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एमपी क्या है, एपी क्या है और टीपी क्या है, ठीक है। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का इग्नू के अंदर। और जो बच्चे प्लीज इस वीडियो को डेटा पर देख रहे हैं वो जाके इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और किसी भी तरह की क्वेरी रह गई हो, कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर जाके नोट्स ले सकते हैं, अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।